प्रेम से भरा हुआ हृदय दूसरे हृदय से कह रहा है, चलो सखी उस ठौर को, उस जगह को, चलो सखी वा ठौर को जहां मिले सत्संग, तीन ताप की होली हो और लगे ईश का रंग। दारूबाजों के साथ बैठोगे तो दारू का रंग चढ़ेगा आप पर, जुआरियों के साथ बैठोगे तो जुए का नशा चढ़ेगा आप पर, कामुक लोगों के साथ बैठोगे तो कामुक तरंगे आपके भीतर आएगी। जैसा आप सत्संग करते हो, संग करते हो, वैसे आप निर्मित होने लगते हो, क्योंकि अभी हमको अपना होश ही नहीं है। एक परिपूर्ण होश से भरा हुआ व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन जिसके पास जरा भी होश नहीं है, सजगता नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, अंधा है, वो जिस रंग में जाएगा उसी रंग में रंग जाएगा। लोग कहते हैं कि भाई हमारा मन नहीं लगता। यह हर आदमी की शिकायत है। स्वामी जी क्या करें, ध्यान में बैठते हैं मन नहीं लगता, भगवान का ध्यान करते हैं मन नहीं लगता। मैं पूछता हूं, कभी तुमने मन लगाया उस तरफ? कोई बातें करते हो, कभी लगाया है? मन तो तुम्हारा नौकर है, तो उस बेचारे को जहां तुम लगा दे वो लग जाता है, उसका कोई दोष नहीं। तुमने ही मन को नहीं लगाया, लेकिन तुम चालाक हो, तुम कहते हो नहीं मैं तो करना चाहता हूं लेकिन मन नहीं लगता। जो व्यक्ति पूरे जीवन भर अपने दोष किसी और दूसरे पे डालता है, उसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति सिर्फ मूलाधार के चक्र पर जी रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ मूलाधार के नीचे के सबसे लास्ट चक्र पर जीने वाला व्यक्ति, उसका जीवन का पूरा अगर देखा जाए तो एक ही रहता है कि उसके सारे कृत्यों के लिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। जब व्यक्ति इस चक्र से ऊपर उठता है तो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और स्वयं के दोषों की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। अपने मन को कैसे परमात्मा में लगाए, इसकी तरफ चिंतन करने लगता है, इसकी तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगता है। इसलिए मन को परमात्मा के चरणों में लगाना कठिन नहीं है। शुरुआत में लग सकता कठिन आपको, कभी आपने लगाया नहीं इसलिए, लेकिन इस मन को मनाना कैसे? एक कहानी से समझने की कोशिश करें। कहानी इसलिए कही जाती है कि बच्चों को कहानियां बहुत पसंद है, तो समझना कि हम बच्चे हैं, इसलिए कहानी आपसे कही जाती है। बच्चों को कहानी के द्वारा बातें समझाई जाती है ना। जब आप थोड़े प्रौढ़ हो जाएंगे, थोड़े और परिपक्व हो जाएंगे, फिर कहानी की सिलसिला बंद कर दूंगा मैं। फिर बस आपके साथ बैठना है और खो जाना है। इस शब्द की जरूरत नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं। इस अस्तित्व की रास में, इस स्वरों में अपने स्वरों को मिला देना है, जहां आप भी नहीं और मैं भी नहीं। एक कहानी शिष्य था, लेकिन उसका मन हमारी तरह भगवान की साधना में लगता नहीं था, और साधना करने की इच्छा मन में थी कि मैं बहुत दुखी हो गया हूं, संसार में यात्रा करके खाली हो गया हूं, कारतूस की तरह हो गया हूं। तो एक गुरु के पास में गए और कहने लगे, गुरुदेव साधना में मन लगता नहीं, मन बार बार भटक जाता है, लेकिन साधना करने का मेरा मन होता है। कोई ऐसी साधना बताओ
कि मेरा मन भी लग जाए और मेरी साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा कि तुम कल आना। श्रेष्ठतम सदगुरु तुम्हारे किसी भी बातों का एकदम से जवाब नहीं देते, एकदम जवाब देते बेवकूफ लोग। आप उनसे एक सवाल पूछो तो 10 जवाब देने को लोग तैयार खड़े रहते हैं, और ऐसे जवाबों का कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। बोले कल आना। बुद्ध के पास कोई जाता था कोई सवाल पूछने के लिए तो उधर 3 साल बैठ जाए, 3 साल के बाद पूछना। और 3 साल तक होता यह था कि बेचारा प्रश्न ही भूल जाता था अपना 3 साल के बाद क्या पूछना था। सवालों के जवाब नहीं मिलते, ध्यान रखना। सवाल करने वाला खो जाता है, असली बात यह है। तो गुरु ने कहा कल आना। दूसरे दिन वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा कि सामने के रास्ते में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे तू उठा कर ले आ, और उन बच्चों की तू 2 हफ्ते तक देखभाल कर। वो बड़ा शिष्य अजीब हुआ कि गुरु बड़ा अजीब है, मैं आया था साधना मांगने के लिए, ध्यान की विधियां मांगने के लिए, और ये कुत्ते के बच्चे पकड़वा रहा है मुझसे, पिल्ले। बड़ा अजीब आदेश सुनकर भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करें, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही पकड़ के लाया और उसको छोड़ा तो पिल्ले भाग गए। फिर से पकड़ के लाया, फिर पिल्ले भाग गए। अब उसने क्या किया कि उस नन्हे पिल्लों को दूध और रोटी खिलाई। अब दूध रोटी खिलाने के बाद तो कुत्ते के पिल्ले उसी के आसपास रंगने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की इस शिष्य ने ऐसी सेवा बड़े यत्न पूर्वक की कि अब ये पिल्ले उसका साथ नहीं छोड़ रहे। वह जहां भी जाता पिल्ले उसके साथ जाते, पीछे पीछे भागते। ये देखा जब गुरु ने 1 सप्ताह तक, तो शिष्य को आदेश दिया कि अब इन पिल्लों को भगा दो। अब बेचारा ये शिष्य लाख प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी पिल्ले उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, भागे नहीं। तब गुरु ने कहा कि देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने इनके साथ ज्यादा समय बिताया, अभी तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं। ठीक इसी प्रकार खुद जितना वक्त तुम भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध और उनके आनंद में रमने लगता है। हम अक्सर चलते फिरते भगवान की पूजा कर लेते, उसमें हमारा मन कैसे लगेगा? हम काम चलाओ आ गए कभी किसी ध्यान शिविर में, वहां भी दिन नहीं टिकता आदमी पूरा। कल एक व्यक्ति मेरे से आए थे मिलने के लिए, बोला आपके दर्शन करने आए। मैं दर्शन देता नहीं ऐसे, मैं कोई 1000 घर का जानवर हूं जो दर्शन करने आए मेरे यहां? आए तो 3 दिन रुको, मेरे साथ उठो, बैठो, थोड़ा मैं आपको देखूं, थोड़ा आप मुझे देखो, कुछ आदान प्रदान होने दो। तो उस दर्शन का कोई मतलब भी है। आप राह चलते हुए आ गए कि आपके दर्शन कर। मेरे भी आश्रम पे बहुत लोग हमको फोन करते हैं। हमारा आश्रम हाईवे रोड पर है, बहुत सुंदरतम जगह पर हमारा आश्रम है। दोस्तों, आपको मैं प्रार्थना करूंगा एक बार जरूर उस आश्रम पे पधारें। बहुत साइलेंस, रेगिस्तानों के टीलों के पास। और बड़े मजे की बात है, परसों यहाँ पर आया हूँ, लेकिन हमारे वहाँ इतनी गर्मी नहीं है जो यहाँ पर गर्मी है। हमारे यहाँ सुबह शाम का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। जब टीले रात को ठंडे होते हैं ना, रात का मौसम सुबह 11 बजे तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। दिन में फिर धूप निकल जाती है, लेकिन आश्रम बहुत सुविधा संपन्न है। सब तरफ एयर कंडीशन है, कूलर लगे हैं,
और बुद्धा हाल साउंड प्रूफ और एयर कंडीशन में पूरा। और बड़े मजे की बात है कि आपके सूरत से सीधी ट्रेन है वहाँ आने के लिए, बदलने की भी जरूरत नहीं। तो वहाँ भी हमको बहुत फ़ोन करते लोग कि स्वामी जी यहाँ से हम गुजर रहे हैं, आपके दर्शन करें। मैंने कहा गुजरने वाले से मैं नहीं मिलता, मैं किसी से नहीं मिलता। वहाँ बहुत आते हैं, दर्शन करना है, मिलना है। हमने कहा शिविर में आइए आप, 3 दिन रुकिए हमारे पास में, फिर हम दर्शन देंगे, बहुत मिलेंगे, फिर आपको लेके बैठ के खाना भी खाएंगे साथ में, तो मुलाकात करेंगे। ऐसे चलते फिरते लोगों से अपना समय खराब करना, मिलना कोई अर्थ नहीं रखता। तो हमने कहा भाई तुम रहोगे तो मिलूंगा मैं। मैंने बहुत डांटा कल उनको, डांटने से बड़ी चोट पड़ी उस आदमी के अंदर, और वो कल शिविर अटेंड करके गया। तो जितना ज्यादा तुम भगवान के पास बैठोगे तो आपका मन लगेगा, जितनी ज्यादा आप ईश्वर के पास बैठोगे उसके मधु का रसपान करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में कि फिर आपको उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। 1 घंटा भी अगर आपका प्रभु के सुमिरन के बिना निकल गया तो आप बहुत पश्चाताप से भर जाओगे कि परमात्मा 1 घंटा मेरा चला गया ऐसे। शिष्य को अपना मन को वश में करने का गुरु का ये मंत्र उसको समझ में आ गया कि भाई बात तो ठीक कह रहे हो, और वो भजन में, अपने कीर्तन में, अपनी साधना में डूब गया। कहते हैं भक्ति बोलती नहीं गाती है, भक्ति बोलती नहीं नाचती है, नृत्य और गीत में उसकी अभिव्यक्ति है। ज्ञान बोलता है लेकिन भक्ति गाती है, और भक्ति का संबंध तर्क से नहीं, विचार से नहीं, हृदय और प्रेम से है। भक्ति का संबंध ज्यादा कहने से कम और किस ढंग से कहा जा रहा है उससे ज्यादा है। वहां कोई गणित नहीं है, हृदय का आंदोलन है। गीत में प्रकट हो सकती है भक्ति, नृत्य में प्रकट हो सकती है भक्ति, लेकिन हमारा जीवन ऐसा है, बचपन से लेकर माँ बाप, शिक्षक सब हमको बाहर की दौड़ सिखाते हैं। वो भी दौड़ना जरूरी है, जीवन में बाहर दौड़ना भी जरूरी है, लेकिन जीवन में एक समय के बाद रुकना भी जरूरी है। ध्यान रखना, जैसे पक्षी के पास 2 पंख होते हैं उड़ने के लिए, एक पंख से पक्षी उड़ता नहीं, 2 पंख हो तो पक्षी बड़ी उड़ान भरता है। ऐसे ही हमारे पास परमात्मा के 2 पंख है, संसार में यात्रा करने के भी, और संसार में यात्रा के साथ साथ रुककर अपने घोंसले में, अपने भीतर विश्राम पूर्ण होने के भी। लेकिन आदमी करता क्या है, आदमी अनबैलेंस होकर एक ही तरफ यात्रा शुरू करता है, बाहरी बार, बाहरी बार, बाहरी बार, भागते 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 जीवन में सब कुछ सेट करता चलता है। ये सेट कर लूँ, वो सेट कर लूँ, घर में डबल बेड का सेट ले आऊँ, सोफा सेट ले आऊँ, टी सेट ले आऊँ, सब सेट कर दिया, आदमी अपसेट हो गया। घर में सब सेट करता आदमी। बहुत से लोग मेरे को जाता तो लोग मुझे घर ही दिखाते अपना, मैं परेशान हो गया, लोग घर देखते थे, मेरा घंटों टाइम खराब करते रहो घर दिखा दिखा के अपना, ये देख लीजिए, ये देखिए। मुझे क्या देखना है तुम्हारे घर को, मैं तुमको देखना चाहता हूं, मैं तुमको देखने को यहां पर आया और तुम मुझे घर दिखाते। तो बाहर भी दौड़ना जरूरी है, जीवन में आए हैं हम तो, लेकिन एक स्थिति के बाद दौड़ते दौड़ते ही कब्रिस्तान में मत चले जाना। वो दौड़ दौड़ के जो इकट्ठा करके तुमने जमा किया उसका आनंद भी लो, उसकी मस्ती भी लो, उसका उपयोग भी करो। और ध्यान रखना, जो उपयोग आपने कर लिया वो सिर्फ आपका है, बाकी सब दूसरों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तुमको भ्रम है कि वो तुम्हारा है, वो दूसरों का है। इसलिए बाहर दौड़ना भी जरूरी है और रुकना भी जरूरी है। एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसकी कोई औलाद नहीं थी, अक्सर बादशाह की औलादें होती नहीं। उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया,
जिसमें 7 मंजिल थी, और अपनी जितनी भी दौलत थी इस बादशाह के पास उस महल के अलग अलग मंजिल पर उसने फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियां, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरे, 5वीं पर मोती, छठे मंजिल पर शानदार हीरे जवाहर रख दिए, और 7वीं मंजिल पर जाकर बादशाह खुद बैठ गया और गांव वालों को ढूंढी पिटवा के खबर कर दी कि जिसको जो मिल जाए इस मेरे महल में आकर ले जाए, लेकिन शर्त एक है कि जो एक बार यहां पर आए मेरे महल में मेरे धन को लेने के लिए, वो दोबारा फिर नहीं आ सकेगा, जितना चाहो ले जाओ। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों को क्या चाहिए? हराम का माल। दौड़ा के आए लोग, महल का दरवाजा खोल दिया गया। बहुत से लोग पैसों की गठियां बांध बांध कर ले जाने लगे। उनसे जो थोड़े समझदार थे वे रुपयों की गठरी ले गए, जो थोड़े और समझदार थे वे चांदी ले गए, जो थोड़े और समझदार थे जागरूक थे वे मोती लेकर गए, जो और ज्यादा समझदार थे वे हीरे जवाहरात भी लेके गए। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति आया, इस नासमझों की भीड़ में एक व्यक्ति जागृत ऐसा भी आया और कहने लगा, भाई कि मैं तो सबसे ऊपर की मंजिल पर जाकर देखना चाहता हूं, सबसे ऊपर की मंजिल पर क्या है? ये तो ठीक है, कौड़ी रुपए पैसे सब ठीक है। और जैसे ये लड़का ऊपर पहुंचा तो देखा कि खुद सल्तनत का मालिक बादशाह वहां बैठा हुआ है। बादशाह इसी इंतजार में बैठा हुआ था कि क्या कोई मेरे मुल्क में ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ मुझ तक पहुंच सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे वस्तुओं को छोड़कर उसके पास आएगा। इसके इंतजार में बैठा था वो। जब ये व्यक्ति वहां पहुंचा तो बादशाह ने बहुत स्वागत किया कि एक तो मिला, और अपना ताज उतारकर उस व्यक्ति के सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। और उस बादशाह ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए ये सब नाटक रचा था, और उसको एक अच्छा बादशाह मिल गया। दुर्भाग्य की बात है कि इसी तरह लोग, हम सब लोग अपना जीवन नीचे के तलों में, नीचे की मंजिलों में कौड़ियों को बीनते हुए गंवा देते हैं, जो मोहपाश में फंसकर अपने बेटे के, बेटियों के, रिश्तेदारों के, इसके उसके मामलों में उलझे रहते हैं और अपनी उम्र कोरी कोरी ऐसे ही गुजार देते हैं। जो थोड़े बहुत संसार में पूजा पाठ कर लेते हैं वे चांदी ले जाते हैं, लेकिन जो ऊपर पहुंच जाता है अपने तीसरे नेत्र को लांग कर ऊपर सहस्त्रार पर, वो जगत के मालिक के साथ मिलकर मालामाल हो जाता है। ध्यान रहे कि आपके भीतर बहुत खजाने हैं, और मनुष्य का मकसद यही है जन्म लेने का कि उस खजाने को पाना, और कोई मकसद नहीं। अब हम देखें कि ये हमारे जीवन से क्या खो गया है। असली बात अब ये है जिससे कि हम परमात्मा को देख नहीं पाते। क्या गंवा दिया हमने इस जीवन में चलते चलते? सबसे बड़ी बात तो ये है जो हमने खो दी, वो है हमारा भाव। क्योंकि भाव ही आपका वो पात्र है जो परमात्मा भरता है और जिसमें अमृत ढलता है। नानक भी कहते हैं कि विचार से नहीं मिलता, भाव से मिलता है। भाव का अर्थ है विचार के पार जो तुम्हारी चेतना है, और विचार हमारे मस्तिष्क में है और भाव हमारे हृदय में है, और भाव प्रेम है भरा हुआ, तर्क नहीं है। मां जब किसी से हमको प्रेम होता है ना, वह कितना भी कोई समझाए आदमी आकर के, हम उसको तर्क नहीं दे सकते मुझे इससे क्यों प्रेम हुआ, क्योंकि प्रेम अतार्किक है। सब गणित सामने फेल हो जाते हैं।
प्रेम एक ऐसी ऊंचाई है दोस्तों जिसके आगे कोई तर्क काम नहीं आता। और विचार मनुष्य की सबसे ऊपर की सतह है, बाहर की, और एक तरह की दीवार है, फेंसिंग है जो आदमी ने लगा दी। हमारा आवाज तो अंदर है, भाव उसका द्वार है, और भय के कारण हमने भावों को अवरुद्ध कर दिया। तो क्या मार्ग होगा, क्या होगी तरकीब, क्या होगी विधि जिससे हम अपना भाव जगत विकसित कर सकें? क्या करें? क्या तरकीब होगी, क्या विधि होगी? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे जिनके कारण हम धरती पर हैं, हमारे बाप दादे जो भी होंगे, हमारा इतिहास जो भी रहा हो, हमारे जो पूर्वज थे इनके पास बड़ी बुद्धि थी भाव जगत को विकसित करने की। इसलिए उन दिनों में आदमी बहुत शांत होता था, प्रसन्न होता था। उनके पास वस्तुएं तो कम थी, लेकिन प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था उनका। आज के आदमी के पास वस्तुएं बहुत इकट्ठी हो गई, प्रसन्नता खत्म हो गई, खुशियां खो गई, आपसी रिश्ते खत्म हो गए, बहुत कुछ खो दिया आदमी ने वस्तुओं के इस संग्रह में। देखिए, हमारे पूर्वज सुबह उठते थे और वो सूर्य को प्रणाम करते थे, वे झुकते थे, सूर्य के सामने नतमस्तक होते थे और सूर्य का अनुग्रह स्वीकार करते थे कि तुमने एक दिन जीवन का हमको और भी दिया। और वे परम धन्यवाद से भर जाते थे, और ये धन्यवाद से भर देने का ये भाव ही उनको पुलक से भर देता था कि आज फिर वे प्रकाश को देखेंगे, फूलों को देखेंगे, आज फिर जगत को देखेंगे। ये उन्होंने पहला प्रयोग किया सूर्य नमस्कार का हमारे देश में। ये भावों को विकसित करने की प्रक्रिया थी। इस प्रकार दूसरा प्रयोग उन्होंने फिर किया हमारे देश में। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि सूर्य नमस्कार करने के बाद वे नहाने नदी पर जाते थे और नदी के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाते थे। गंगा को मां कहते थे, नर्मदा को मां कहते थे, जमुना को मां कहते थे। इन नदियों के साथ अपना एक बहुत भावनात्मक संबंध बनाया, एक सेतु जोड़ा, प्रकृति के साथ उन्होंने एक नाता बनाया। नदियां उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, नदियां उनके लिए भावनात्मक संबंध ज्यादा थे। उनके लिए ज्यादा जीवंतता थी। उनके साथ एक बहुत बड़ा पवित्रता का नाता था नदियों का हमारे पूर्वजों के साथ, क्योंकि स्नान सिर्फ शरीर का नहीं होता, एक स्नान आत्मा का भी होता है। जब तुम किसी नदी से बहुत पवित्रता का संबंध जोड़ो तो नदी तुम्हारे सिर्फ शरीर को शुद्ध नहीं करती, वो तुम्हारे आत्मा को भी शुद्ध करती है। इसलिए गंगा में लोग स्नान करते हैं। अब कैसे करते हैं वो अलग बात है, उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनका संबंध नहीं जुड़ा वो पवित्रता का गंगा के साथ, उनका स्नान होता नहीं। क्योंकि स्नान करने के पहले वो बहुत सेतु जोड़ना पड़ता उस संबंध का, वो भाव जोड़ने पड़ते हैं। इसलिए हमारे देश में ध्यान रखना, नदियों के किनारे सारे तीर्थ निर्मित हुए। यह कारण नहीं था, ये कारण थे। उनकी भावनाओं के संबंध थे नदियों के साथ, तो स्मृतियों के रूप में कुछ चिन्ह बनाए गए, मंदिर खड़े किए गए। ये हमारे सब भाव जगत को विकसित करने के सारे उपाय थे। अब इसके बाद तीसरा प्रयोग उन्होंने भाव जगत के साथ हमारे पूर्वजों ने किया। क्या किया कि स्वयं भोजन करने के पहले, इसके पहले कि भोजन को बैठते, उन्होंने परमात्मा को भोग लगाना शुरू किया। देखिए, सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे भाव विकसित किया उन्होंने, यानी उनको अर्पण करना शुरू किया। इसलिए उन्होंने अन्न को ब्रह्म कहा। हमारे लिए कोई अन्न ब्रह्म नहीं, उनके लिए अन्न ब्रह्म था, क्योंकि अन्न हमको जीवन देता है। इस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हर आयाम से परमात्मा की स्मृति से अपने को भरने की कोशिश की। हर आयाम से
सूर्योदय के साथ, नदी के साथ, तीर्थों के साथ, भोजन के साथ, हर तरह से परमात्मा की स्मृति से अपने को भरने की कोशिश की, क्योंकि उठते बैठते सतत आपके भीतर चोट पड़नी चाहिए भावों की। जब चोट नहीं पड़ेगी तो भाव जागते नहीं है। चोट पड़ेगी तो याद आनी चाहिए। आज आधुनिकता के वशीभूत होकर हमने इन चीजों को बिना समझे बूझे अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दिया है, और आज का मनुष्य मात्र एक मशीन बनकर रह गया है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र। प्रकृति परमात्मा का प्रकट रूप है, अप्रकट परमात्मा इसी में छिपा है, लेकिन अप्रकट है। प्रकृति उसका प्रकट रूप है। अगर तुमने यहां भावों को प्रकट नहीं किया, नहीं जगाया, तो फिर कहां जगाओगे आप? भारत के सारे मंत्र देखिए आप, इसी भाव जगत को विकसित करने के लिए। अच्छा, भाव जगत जैसे ही आपका विकसित होता है, लबालब भर जाता है भाव से, आपके जीवन से उदासी खत्म हो जाती है। आप उदास नहीं रहते, आपका चित्त मदमस्त हो जाता है, और भाव से ही भक्ति विकसित होती है। ऐसी भक्ति विकसित नहीं होगी। भाव जगत पहले विकसित होता है, उसके बाद भक्ति विकसित होती है। जब कोई भाव से, हृदय की उमंग से, सहजता से गाता है, नाचता है, तब कीर्तन का जन्म होता है। ध्यान रहे, जिस कीर्तन को करते करते हमारा तन रोमांच उठे, मन प्रफुल्लित हो जाए और प्रेम के अश्रु बहने लगे, प्रेम का आवेग आ जाए, तो समझना कि तुम परमात्मा के साथ एक रूप हो गए। और ऐसी एक रूपता हमारे समस्त स्नायुओं के अस्थि जाल को प्रभावित करके, रोम रोम में जाकर के, पहुंच करके, उसकी ऊर्जा जब पहुंचती है हमारे भीतर, तो हमको बहुत पवित्र और पावन बना देती है। और उस जैसे हमारी नस नाड़ियां सब पावन हो जाती है, उस ऊर्जा से हमको भीतर बहुत शांति मिलने लगती है। और जब हृदय हमारा भक्ति भाव से सरोवर हो जाता है, तब समाधि के सब साधन हमारे लिए बहुत सुगम होते हैं। इसलिए भाव जगत को विकसित करो। सूत्र है भक्ति का, बिना भाव जगत के भक्ति होती नहीं, बिना भाव जगत के भगवान में ध्यान रखता नहीं। इसलिए मैंने आपको उपाय बताया। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा प्रकृति में बैठिए, थोड़ा निहारिए, तो रात्रि को जरा आकाश के तारों को देखिए, चंद्रमा से दोस्ती करिए, बहती हवाओं को संवेदनशीलता के साथ अनुभव करिए, थोड़ा अपने को जीवंत बनाइए। मर गए हम, करीब करीब हमको मट्टी डालना बाकी, हम पर कुछ नहीं है। ओशो कहते हैं आदमी बहुत पहले मर जाता है और मट्टी बाद में डाली जाती है। जो आदमी संवेदनहीन है वो करीब करीब मुर्दा है। और धर्म है तुम्हारी परम संवेदनशीलता। कीर्तन शब्द को उल्टा करो तो क्या बनता है? नर्तकी। तो भगवान के प्रेम में नर्तकी हो जाओ, तो तुम्हारे जीवन में कीर्तन का जन्म होगा।